वॉक का सेकंड डे। ठंड के बावजूद भी सुबह सुबह इतने एंथुजियास्ट हैं, सब तैयार हो गए हैं। T3 जहाँ जहाँ मूव करा हम वहाँ जा रहे हैं और आज एक नए डेस्टिनेशन पर जो आज के 10 साल पहले T3 गया था, आज हम सारे पार्टिसिपेंट उस तरफ मूव करेंगे। यहाँ से निकलने वाले हैं मातीपुरा, वहाँ से रायपुरा। We will try to touch every other tiger जिन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व की रिवाइवल को कंट्रीब्यूट किया है। किशनगढ़ रेंज का बीट रायपुरा है और इस कैंप का नाम भी रायपुरा है। अस्थायी कैंप केवल ऐसे पूरी रेंज में 35 बनाए हैं सर। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। तो श्रमिक लोग हैं वो अपने अनुभव बताएं। इनमें रह करके दिन में गश्ती करते हैं। यहाँ पर सब 3 टाइगर घूम चुके हैं। तो उनको पता है, आप देखिएगा यही जंगल उनको पसंद आया है सर। मतलब 3 टाइगर और एक टाइगर सर अभी भी यहाँ पगमार के दिखता है सर। जब से ये कैंप बने तब से 99% बिल्कुल कटाई बंद हो गई। अब बताओ भाई 10 साल की पुरानी कहानी। 26 नवंबर 2009 था। हमारे रेंजर साहब उन्होंने सूचित किया कि एक टाइगर जो है भाग गया है। गांव सूचित किया उनने। तो हम लोगों ने देखा तो एक जगह पंजा मिला बीट सुरई के आसपास। उनको सूचित किया, टीम आई, उनने उसका प्लास्टर से पंजा बनाया। 4-5 गाड़ियों से उसकी खोज शुरू हो गई। सिग्नल लेने लगे वो एंटीना के द्वारा। शाम करीब 4-5 बजे उसी दिन सिग्नल मिला। घेरने का प्रयास किया मगर वो नहीं गिरा। फिर हाथी आए, गाँव वालों को बुलाए, कई जगह अलाव लगाए, गाने बजाने के सामान या वाद्य यंत्र जो भी थे सब लिया करके उसको रोकने का चेष्टा करते रहे। कुछ नहीं हुआ। 2 दिन वो वहीं पड़ा रहा। हम लोग भी डेरा डाले। हाथियों के द्वारा वापस करने का प्रयास किया गया। चारों तरफ उसको घेर के फिर से उसको पहाड़ के नीचे से हम लोग वापस लाए। फिर एक जगह वो रुक गया। रात में उसको रोकने का प्रयास किया गया। सब लोग यहीं खाना खा रहे, खाना बन के बाहर से आ रहा। सुबह निकला यहाँ से, हम लोगों के कंट्रोल के बाहर हो गया। उसके सिग्नल मिले थे वो नगदा के आगे घोघरा के पास। घोघरा के चौपड़ा में रुका रहा हूँ। वहाँ पर कुछ गाँव वालों ने भी देखा उसको। तो जाके एक लमती नाला है वहाँ पहुँच गए। लमती नाला पे 3 दिन कैंप लगा हम लोगों का, मगर वो बढ़ता ही रहा। इतना चतुर कि पता ही नहीं चलता था कितनी टाइम निकल जाए। एक बार ऐसा लगा होगा ना कि यार आप जो नंजा अपने बस को चलो यार। नहीं, रब कभी नहीं। 10-10 बजे रात तक लोग रहे। सबसे बड़ी ललक थी लोगों में देखने की। दूसरी ललक कि इसको बचाना है किसी तरह से। वो समर्थन अभी भी बरकरार है। जी है सर। काफी आदमी 200-500 आदमी बुलवाए। दिन भर रगड़त तो बिल्कुल ऐसे कि थक गए पूरे आदमी के। बिल्कुल आगे चलवे की ना टाइगर की हिम्मत पड़े ना हम लोगन की पड़े है। एक जगह यहाँ से मौका आओ कि हाथी पे साहब बैठे, जहाँ एक हाथी पे हम भी आते, हाथी को पैर धस गए। तो साहब उत्ते में खिसक भी गए। फिर साहब देखे कि ये भी देख ला, बोले अब किसी से चर्चा नहीं करना। अकल साहब ने बोले आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, जाने का ही कि तुम ड्यूटी से जाओ। वहाँ हमें भी लगा कि जब इतने दिन परेशान भय तब एक रात और चलो। पूरी टीम जो थी वो इस तरह ट्रेंड हो गई कि इनको टाइगर के बारे में ये पता था कि टाइगर की क्या हैबिट्स होती हैं और उसके मूवमेंट किस तरह से बनते हैं और किस डायरेक्शन में गया होगा। इन एक्सपेक्टेशंस की ट्रेनिंग पार्क में किसी को नहीं थी। सत्य बात है। बड़ी रिलेवेंट टीम है, पूरे इंडिया में ट्रेनिंग दे सकती है। सबका आप लोग ख्याल रखें, ध्यान रखें और जनता को साथ में जोड़ें। ये बहुत देवरादेव में छोड़ने के बाद मेरा एंट्री दोबारा T3 के साथ 29 तारीख की रात में। अपने साथ कुछ नए मेहमान जुड़ गए हैं पूरे अपने कारवान में। I would like to introduce himself. Swapnil, please. Myself, Swapnil Phanse, Secretary of Youth Hostel Indore City Unit and founder member of Wildlife and Nature Conservancy. 2014 and 15 में I have done vulture estimation camp. तब से लगाव है पन्ना से। जैसे ही मौका मिला, I just came here. कृपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा आप बता रहे थे हाथी यहीं पे थे, पानी यहाँ था, उन घटनाओं को दोबारा इनकी सबके आंखों के सामने कैसे लाने में आप सक्षम हो। 3 दिन का कैंप हुआ हाथियों का। आग किस हवाले यहाँ पर रहे, भयंकर ठंड थी। यहाँ पर आसपास लकड़ी नहीं थी, तो एक राम बहादुर हाथी था। आप तो वो जाके दूर ले जाते थे उसको, सारा का सारा पेड़ ले आता था, सूखा मिला के। कहीं विकट समस्या आती, पहाड़ों में गिरते थे हम लोग। यहाँ पर 20-20 मीटर पे अलाव लगे थे, मगर वो उसको मौका मिलते वो विपरीत दिशा में भटकता था सीधा। देयर इज वन साइंस विच से कि जीन्स में कहीं एम्बेड होते हैं
सारे इन्फॉर्मेशन, उनकी पेरेंटल रूट्स किस तरफ से जाते थे। हमारा टाइगर कॉरिडोर में वही गए हैं जहाँ पुराना टाइगर जाया करते थे। उस समय तक जो टाइगर की जो इन्फॉर्मेशन था, किसी के पास 1%, किसी के पास 2%, सब मिला के 10-15% से ज्यादा नहीं था। बट जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने तत्काल एक्शन में यूज करने में, बैक ऑफ द माइंड में ये था कि अभी तक 2 बार इसका ट्रैंक्विलाइज हो चुका है। वेटरनरी कम्युनिटी वाज टोटली सेइंग कि अब तीसरे बार हम नहीं कर सकते। यदि किसी भी हालत में इस टाइगर को हम खो गए, जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन पन्ना एज we could have continued the same sadness. It's all credit goes to T3. So 3 cheers to T3. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Now coming to the basic issue, पन्ना की इकोसिस्टम 2 प्लेटूज में है। हर प्लेटू के नीचे एक स्लोप है। हर स्लोप के नीचे मतलब इतना गजब का एक हैबिटेट है जहाँ पे जानवर अच्छे पलते हैं। इन पन्ना समय जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेड है साइंटिफिकली, इट्स ओनली 6 एनिमल्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। यदि 6 into 500 आप करते हैं तो 24 एनिमल्स। नाउ इट हैज क्रॉस्ड 50+। इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स जो शायद हमें नहीं पता है, जो 50+ को सपोर्ट करने की एक जगह बन गया। नाउ कमिंग बैक टू दिस डिबैकल, चूंकि वो कम पॉपुलेशन को सपोर्ट करता था, ग्रेजुअली वो डिसअपियर हो। हम लोग मतलब कहीं ना कहीं डिनायल मोड में रहे। बाय एंड ऑफ जनवरी और फरवरी सबको मालूम था यहाँ पे टाइगर्स नहीं है। वट एवर टाइगर्स आर देयर, दे आर ओनली मेल। तब जाके T1 T2 लाने का एक प्रोजेक्ट चला। T1 T2 आते आते जो एग्जिस्टिंग मेल्स थे वो भी बाहर चले गए। द क्रेडिट गोज टू अगेन टू गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ बीइंग इन शॉक they wanted to revive it immediately without losing any time. Then by that time Sariska was there. Sariska से कुछ हम लोगों ने लेसन सीखा, तो immediately we left मतलब बांधवगढ़ एंड कान्हा जहाँ से हमको मेल ला सकते थे, तो उसको छोड़ के पेंच में गए। पेंच से मेल ले आए। तो हम यहाँ जो बैठे हैं वहाँ तक कहानी ये है, जो अवेलेबल एलिफेंट्स थे, द फिट एलिफेंट इज ओनली राम बहादुर। तो यहाँ से फिर बाकी कहानी शुरू होती है। अब बताओ। फिर नगदा से आगे घोगरा पहुंचे, खोले तो ऐसा लगा कि टाइगर इस गांव में है। बोले रोको रोको रोको, 200 मीटर नीचे टाइगर, 200 मीटर हम मानो ऊपर। अब हम और उतरी घबरा अच्छी से देख लो, तो उतरी गाड़ी से देखी, लोकेशन मिला वो रहा लमती के इस बगल के पहाड़ पे, ऊंचाई पे। उतर गए तो फिर और आगे मिलो, उस जगह की सर्चिंग किया, पगमार मिली। टाइगर के क्या है कि नाला है, नदिया है, आप नाला सीधा काट दीजिए तो जहाँ से क्रॉस हुआ तो वहाँ पग चिन्ह मिल जाएंगे इसका। फिर मिला सलापरी के आसपास, फिर वहाँ को हैरानू मिलो तो सीधा नैनागर। So if anything anybody wants to add, लोग कैसे डिटरमाइन करते थे कि आगे कहाँ जाना है? ओनली छोटा सा मतलब इंडिकेशन था हम लोगों के पास कि टाइगर वाटर कोर्सेस को पकड़ के ही जाएगा। तो यू आर मोस्टली कंसंट्रेटिंग ऑन द वाटर कोर्स, क्योंकि मैप एक रहता था 1 बराबर 2.5 लाख का, सर्वे ऑफ इंडिया का। उस समय कोई ना इस प्रकार का डिजिटल मैप्स थे, ना गूगल मैप्स थे। इट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट फेम, लेकिन हम लोगों को ये टेक्निक भी नहीं पता था। दूसरे डिविजन्स की नक्शे में बुलाने पड़े, बट ग्रेजुअली गॉट दोस ग्रिप्स आफ्टर पाथरी कोटा। यहाँ से फिर अपन लोग वॉक पे चलते हैं। तो लेट अस मूव। ये पाथ देखिए कितना बड़ा है। ट्रैप मार्क भी जो है ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का पुराना ही है, उससे ज्यादा पुराना नहीं। जहाँ तक मेरी समझ है, मोस्ट लाइकली इट हैज टू बी टाइगर। लेट अस गो एंड सी। बड़ा उत्सुक सुकुमान हो रहा है कि हमारे इस पन्ना में जब से टाइगर आए हैं आनंद आ रहा है। जब से हमारा जंगल हरा भरा अच्छा लगने लगा है, हर कोई बाहर से विदेश से भी देखने के लिए आते हैं। बाघ है अगर तो जीवन है। मिस्टर पीयूष शकारिया मेरे पीछे 1.5 साल लगे रहे किताब लिखवाने के लिए। पेशेंट इतना डेडिकेटेड पर्सन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मिकदार वाहिद मेरे मित्र हैं संजय ठाकुर जो इस क्षेत्र में काम करते थे, बात कर रहे थे पन्ना के बारे में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पन्ना तो वही जगह ना जहाँ पे सारे बाघ खत्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा तुम कौन से एरा में जी रहे हो, अभी पन्ना में बहुत बाघ वापस आ गए हैं, तुम इस कहानी को नहीं जानते। और इस संदर्भ में मैंने मूर्ति सर से एक अपॉइंटमेंट लिया। जब हमने किताब पे काम करना शुरू किया तो बस यही एक मोटिवेशन था, कहानी सब लोगों को पता होनी चाहिए। बड़ा मौका था। तो आप ये कह सकते हैं कि हम हाथ धो के पीछे पड़ गए इसके कि भाई कुछ भी करके किताब तो बाहर निकालनी है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम करने में ये किताब बाहर आई है। और हमने साथ में इसका हिंदी रूप भी बनाया जिसका नाम है हमारे बागों की वापसी। यूनिक मौका है और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ रहने का। धन्यवाद।
आजकल बहुत सारे गाइड लोग पन्ना की कहानी वो इसी की बेसिस पे सुनाते हैं। नाउ इट नीड टू बी अपडेटेड। दोनों की इच्छा है उसको 2020 से पहले अपडेट कर लें। पन्ना जो नेचर कैंप्स हैं, जिसके बुक भी एक माध्यम है, दे हैव वन ग्रीन टीचर अवार्ड बाय सैंक्चुरी एशिया। इट्स रिवार्ड फॉर द एंटायर नेचर एजुकेशन फॉर द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ पन्ना, जो इस कैंप्स को पिछले 9 साल से जिंदा रखे हैं। तो जिस जगह से हम खड़े हैं, ये नीचे वाला जो इस गांव का नाम गदरन है, इस जगह पे 15 दिन रुका 211। तो मैंने कहा कि भाई देखना है उसे, वो सिग्नलिंग में कुछ प्रॉब्लम रहा या फिर ग्वाला लोगों की डिस्टर्बेंस रहा, वो शेर यहाँ से चलता चलता वो जो चोर दिख रहा आपको उससे नीचे उतर गया। हम भी छोड़े नहीं, चूंकि देखना तो देखना ही था उसे। चूंकि हम लोगों का एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है पन्ना में, हर टाइगर को जो रेडियो कॉलर्ड है, महीने में एक बार कोई ना कोई ऑफिसर देखना आवश्यक है। देखना इसलिए आवश्यक है, फिजिकली फिट हैं, कहीं चोट वोट नहीं लगे हैं, दे आर हैप्पी। बट सी द हैबिटेट लेवल। इस साल ज्यादा पानी गिरा तो फिर भी यहाँ कुछ हरा है, लेकिन लैंडस्केप पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक बराना रिवर इधर से जाता है, एक शामरी रिवर, दोनों मिलके फिर केन में मिल जाते हैं। हम लोगों का पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी था और एक चैलेंज भी था। पीपुल सेड कि पन्ना में टाइगर्स खत्म हो गए, दे सेड कि पन्ना से बाहर चले गए। T1 की जो 4 नर बच्चे थे, जो रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है टाइगर्स के बीच में, 2 बच्चे मृत्यु पा गए थे शुरुआत में ही। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन वाज पन्ना 119 हम लोगों ने रेडियो कॉलर लगाया, ही कुड एस्टैब्लिश विद इन द पार्क। लेकिन पन्ना 112 था, ही स्टार्ट मूव्ड आउट ऑफ द पार्क। 111 ने क्या किया, जहां T2 की 4 बच्चे थे, जिसमें 2 नर और 2 मादा, वहां बीच में जाके बैठ गया। ये 211 और 212 चुपचाप मौका छोड़ दी। हाथी डोल कहते हैं उस जगह को। इट इज अ वेरी एक्सेलेंट रेवरेन पैच। आज की स्थिति में 15-20 टाइगर्स की प्रोजेनी वहां से बाहर निकला है। तो आई रिक्वेस्ट राज to come and chip in something if you want to add. जहाँ जिस लोकेशंस पे वॉक कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग जीपीएस लोकेशन हम लोग नोट कर रहे हैं, कितने पेड़ कटे हुए मिले, कितने हर्बीवोर के साइन मिले, जैसे फिकल पैलेट, कार्निवोर दिखा कि नहीं, वाटर होल्स है कि नहीं है, ह्यूमन डिस्टर्बेंस कितना है। तो ये सब चीज़ें एसेस करके ये एक एस्टिमेट करेंगे कहाँ पे वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं इस पूरे लैंडस्केप में। उसके लिए डेटा शीट है, वो मैं डेटा शीट यूज़ कर रहा हूँ। debriefing for all the participants. हम लोग कोड एरिया में गए थे। पहली बात मैंने नोटिस की है, लैंटेना की ग्रोथ बढ़ गई है, जो हम लोग के ओरिजिनल ग्रासलैंड से वो नहीं है। बायोटिक प्रेशर इज वन इम्पॉर्टेंट आउटसाइड द पार्क। पार्क के भीतर जो गांव थे वो नहीं है। ग्रेट एक्सटेंट इसलिए बायोटिक प्रेशर वहाँ कम है। एक नजरिया भी लोगों का बन जाता है, उस बाउंड्री के भीतर लोग जाने से खुद को मना कर लेते। थोड़ा सा जागरूकता बढ़ा देंगे इसमें इस बार, क्योंकि अनुभूति कार्यक्रम भी यही करता है, बायोडाइवर्सिटी क्विज प्रोग्राम भी यही करता है। तो अवेयर द पीपल, मेनी थिंग्स विल गेट सॉल्व अपने आप। पहले एक कम्युनिटी शिकार करना बहुत बड़ा प्राइड समझता था। यदि वो कम्युनिटी आज यहाँ पे शिकार छोड़ दी अपनी तरफ से, बहुत कुछ चेंजेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। इससे अच्छा काम हुआ है बारीपाड़ा महाराष्ट्र में। बाप जादव ने झाड़ काट डाले, वहाँ जहाँ बंजर जमीन थी। आज की कंडीशन ऐसी है वहाँ की, सागवान के 35-35, 40-40 फीट के झाड़ आज खड़े हैं वहाँ। उसके बाद में पहाड़ों में से जो पानी आ रहा था, तो पूरे गांव को इकट्ठा करके छोटा छोटा अटकाव जो लगाते हैं, साल भर एक दिन भी वहाँ पानी की एक बूंद की कमी नहीं है। लकड़ा काटने से वहाँ रोक नहीं है, लेकिन लकड़ा कैसे काटोगे? कोई भी झाड़ नीचे से काटेगा नहीं, डालियाँ काटेगा। एरिया डिफाइन किया है, ये महीने से ये महीने तक ये एरिया से लाना, ये महीने से ये महीने तक ये एरिया से लाना। एक भी झाड़ को हट नहीं होता, झाड़ बहुत अच्छे ऊंचे जाएंगे। यहाँ से किसी को बेच के ट्रेनिंग देना है तो वो भी वो आदमी करेगा। सर जैसे ऊपर हमने आज दिन में वैली देखी, तो हम रिटर्न आ रहे थे, तो जहाँ पास बताया गया कि यहाँ से हम टाइगर के लिए निकलते हैं। मुझे तो लगी है कुछ लोग के पास वो कांटे चुभे हैं। सर उससे एक ऐसा फील हुआ कि मतलब कितने मुश्किल सिचुएशन में ट्रैक करते हैं, लेकिन तब टाइगर को उसी टाइम पे पकड़ना था, तो कितनी स्पीड से वहाँ पे दौड़ के भागना होगा। बहुत टफ पोजीशन थी बहुत से। मेरे को लगता है कि मनुष्यों के लिए कॉरिडोर बनाना चाहिए, वो आ जा सके और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे, बाकी पूरा एरिया जानवरों के लिए छोड़ दे।
ये कॉन्सेप्ट एकदम रिवर्स है। यदि ह्यूमन कॉरिडोर की कॉन्सेप्ट को आप लोग और बेहतर तरीके से विकसित करो बैठ के, सोच बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ की कुछ तौर तरीके होंगे जीने का, वहाँ की कुछ परंपराएं होंगी, कुछ मान्यताएं होंगी, उसी में इन चीज़ों को आप फिट करना। तो मैं कहना चाहूँगा जी प्लीज़, जो हमारे साथ ग्राउंड स्टाफ है उनसे ज़्यादा बात करें कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या उन्होंने देखा है, क्या फ़र्क आया है। मेरे को लगता है हमारा जो ये जर्नी है ये और इसमें हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। I thank from Biodiversity Board and then Forest Department side and then WWF side. Finish our job with our Panna Tiger Reserve.